नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के सप्तम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में बुध तृतीय भाव और षष्ठम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो यह सप्तम भाव को अपने कंटेंट्स प्रदान कर देने वाला बन जाता है। सप्तम भाव को बुध के सकारात्मक कंटेंट्स प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास परिहास और अभिनय का कारक ग्रह। इसके अलावा यह लेखन का भी कारक ग्रह माना जाता है। तो सप्तम भाव अर्थात जीवन साथी को यह सभी कंटेंट्स पॉजिटिव प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन साथी विद्या, बुद्धि और विवेक का धनी होता है। वाणी और व्याकरण नपे तुले होते हैं, सॉफ्ट स्पीकिंग होती है, अट्रैक्टिव स्पीकिंग होती है। गणित, साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में ऐसे लोगों के जीवन साथी की रुचि होती है। ऐसे लोगों को अपना जीवन साथी आमोद प्रमोद, हास परिहास करने वाला और कुछ डिप्लोमेटिक स्वभाव का प्राप्त होता है। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह बुध अपने स्थान से पंचम स्थान पर स्थित हो रहा है। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि सप्तम भाव एक केंद्र भाव होता है। सप्तम भाव एक सौम्य भाव होता है। 4, 7 और 10 ये तीनों ही भाव केंद्र भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो सदैव शुभ फल प्रदान किया करते हैं। इसके अलावा 3, 6 और 11 ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो मिश्रित फल प्रदान करते हैं, शुभ फल भी प्रदान करते हैं, अशुभ फल भी प्रदान किया करते हैं। तो जब कभी भी त्रिषडाय भाव का स्वामी केंद्र भाव में स्थित हो जाता है तो केंद्र को कुछ दूषित करने वाला बन जाता है। कैसे दूषित कर देगा? जीवन साथी को पीड़ित करने वाला बन जाता है, जीवन साथी को रोगी बना देने वाला हो जाता है, एक जीवन साथी को बुध से संबंधित रोग प्रदान कर सकता है। देखिए, हम बात कर चुके हैं जब हमने लघु पारशरी की आपसे चर्चा करी थी कि अष्टम भाव एक मृत्यु भाव होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान ये दोनों ही स्थान मारक स्थान होते हैं। तो जब कभी भी एक मृत्यु स्थान का स्वामी एक मारक स्थान में स्थित हो जाता है तो यह प्रबल मारक के गुण प्रदान करने लग जाता है। तो यहाँ पर बुध प्रबल मारक के गुण भी प्रदान करने वाला ऐसे व्यक्ति को बन जाएगा। तो व्यक्ति के जीवन साथी को तो अवश्य ही रोग प्रदान कर ही देगा, बुध से संबंधित रोग प्रदान कर देगा। बुध होता है कंठ, नाभि स्थान, नस और त्वचा का कारक ग्रह है। तो व्यक्ति के जीवन साथी को कंठ से संबंधित, नाभि स्थान से संबंधित, नसों से संबंधित अथवा त्वचा से संबंधित रोग होने की पूर्ण संभावना बन जाती है। यहाँ पर यह छठे भाव का भी स्वामी बना हुआ है। तो छठे भाव का भी स्वामी क्योंकि अपने से द्वितीय होकर सप्तम भाव में स्थित हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन साथी को तो अवश्य ही रोगी बना देने वाला बन जाएगा। सप्तम भाव होता है दैनिक इनकम का भी कारक भाव। यहाँ पर दैनिक इनकम भी कुछ इफेक्टिव हो जाती है। हालांकि व्यक्ति को व्यापार के प्रति रुझान प्रदान करने वाली तो अवश्य ही होती है क्योंकि बुध व्यापार का कारक ग्रह होता है और सप्तम भाव भी व्यापार को इंगित करने वाला भाव होता है। तो बुध का जब कभी सप्तम भाव से कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति व्यापार की तरफ आकर्षित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रेगुलर इनकम को भी यह इफेक्टिव करने वाला होता है, दैनिक आय को इफेक्टिव करने वाला होता है। यदि हम बुध की दृष्टि की बात करें तो बुध की एकमात्र दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, जो कि लग्न भाव पर पड़ रही है। जैसा कि हमने अभी बताया कि बुध व्यक्ति के जीवन साथी को अपने कंटेंट्स प्रदान कर देने वाला होगा, लेकिन साथ ही ऐसे व्यक्तियों को भी अपने कंटेंट्स प्रदान कर देता है। देखिए, इन जनरल जब हम सप्तम भाव में बुध की बात करते हैं तो हम एक जनरल प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेडिक्शंस कुछ बदल जाते हैं जब हम भावों को भी आपस में इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर बुध स्थित हो रहा है, एक अलग बात है। अब बुध यदि इन जनरल 7th हाउस में इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो एक अलग प्रभाव होता है। तो यहाँ पर जो हम बुध के कंटेंट्स बात कर रहे हैं, जीवन साथी को पॉजिटिव कंटेंट्स प्राप्त होंगे, वहाँ पर कुछ दूषितता आ जाती है। जैसे कि बुध से संबंधित रोग प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि व्यक्ति का जो जॉली नेचर होता है, जो प्योर हार्ट होता है, वो कुछ डिप्लोमेटिक स्वभाव का हो जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन साथी को ऐसे कंटेंट्स दूषित करने वाले भी बन जाते हैं। थोड़ी सी चालाकी आ जाती है व्यक्ति के जीवन साथी में। व्यक्ति के जीवन साथी को कुछ स्वार्थी बना देने वाला भी ऐसा योग बन जाता है। हम बात कर रहे हैं इसकी दृष्टि की सप्तम दृष्टि,
जो लग्न भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में यह बुध क्योंकि अपने मित्र की राशि में यह स्थित हो रहा है, हमने बात करी थी, बुध सूर्य और शुक्र को मित्र भाव से देखता है, चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, मंगल गुरु और शनि को समभाव से देखता है। तो ऐसे में सूर्य और शुक्र क्योंकि बुध के मित्र होते हैं, यहाँ पर शुक्र की राशि में बुध स्थित हो रहा है। तो अपने मित्र की राशि में बैठकर इसको बल भी प्राप्त होगा, कुछ पॉजिटिविटी भी प्राप्त होगी, जो कि सप्तम भाव से लग्न भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है उसको लाभान्वित करने वाली बन जाएगी। यहाँ पर मेष राशि स्थित है, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, मंगल को बुध समभाव से देखता है। तो जब यहाँ पर दृष्टि प्रदान करता है तो बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स व्यक्ति के जीवन साथी को प्रदान कर देता है, लेकिन ये जो कंटेंट्स की प्योरिटी होगी वह लग्न को अधिक प्राप्त होगी, 7th हाउस को कम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जैसे हमने बात करी, बुध होता है विद्या बुद्धि विवेक वाणी व्याकरण गणित साहित्य आमोद प्रमोद हास परिहास अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। तो ये सभी गुण व्यक्ति के जीवन साथी को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बुध अपने रोगों को लग्न को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि ऐसे व्यक्तियों को बुध से संबंधित रोग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिए यहाँ पर हम एक और सिद्धांत की बात करेंगे कि जब कभी भी दूषित भाव का स्वामी अशुभ भावों का स्वामी शुभ भाव में बैठेगा तो अपने अशुभत्व को वो शुभ स्थान को प्रदान कर देता है और खुद शुभ हो जाता है। तो ऐसे में शुभ बुध की जब शुभ दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो यह शुभत्व प्रदान करने वाली होती है, लेकिन 7th हाउस को दूषितता प्रदान कर देती है। तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन साथी को बुध से अधिक नेगेटिविटी प्राप्त होगी। देखिए बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो यह बुध अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर स्थित है। कोई भी ग्रह यदि अपने स्थान से चतुर्थ भाव पर स्थित हो जाता है तो वहाँ पर वह संबंधित भाव के सापेक्ष सुख प्रदान करने वाला बन जाता है और सुविधा प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर चतुर्थ भाव जो होता है ऑलरेडी सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव होता है। तो यहाँ पर वाहन भूमि और भवन का सुख ऐसे व्यक्तियों को प्रदान करने वाला बुध बन जाता है। यहाँ पर पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला बन जाता है, व्यक्ति को सुखी जीवन प्रदान करने वाला बन जाता है। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह बुध शुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखें तो दशम भाव का कारक अपने स्थान से दशम भाव पर ही स्थित हो रहा है, यह भी एक शुभ स्थिति प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर कर्म क्षेत्र को यह प्रभावित करेगा, कर्म क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला बन जाता है। व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र होगा वो उच्च दर्जे का होगा, व्यक्ति के व्यापारी होने की अधिक संभावना बन जाती है। देखिए दशम भाव जो होता है वह सांसारिक प्रदर्शन का भी कारक भाव माना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को प्रदर्शन करने की एक लालसा रहती है, प्रदर्शन करने की एक आदत होती है। तो यहाँ पर प्रदर्शन को दर्शाने वाला यह बुध होता है। व्यक्ति पे जितना होगा उससे उसका धन सुविधाएं शिक्षा कर्म क्षेत्र सभी अधिक दिखाई देगा, मतलब सामाजिक रूप से ऐसे लोगों की अधिक प्रतिष्ठा होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर बुध दो नकारात्मक भावों का स्वामी बन रहा है, दो नकारात्मक भावों का स्वामी होकर इसमें दूषितता आती है। हालांकि यहाँ पर बुध अपनी महादशा अंतर्दशा में नकारात्मकता प्रदान नहीं करेगा। बुध की महादशा होती है 17 साल की, 17 साल की दशा में ये नकारात्मक फल इसलिए भी प्रदान नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर बुध शुभ हो गया है। सप्तम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसको एब्जॉर्व कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है और अपने दूषित स्वभाव को वह सप्तम भाव को प्रदान कर देता है। तो यहाँ पर बुध की महादशा और अंतर्दशा नकारात्मक फल प्रदान नहीं करेगी, लेकिन सप्तम भाव को क्योंकि दूषित कर रही है, जीवन साथी को दूषित कर रही है और जीवन साथी को पीड़ित कर रही है। तो ऐसे में यदि हम बुध के उपाय करते हैं तो यह ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और जीवन साथी के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले होंगे, उसके स्वभाव को इम्प्रूव करने वाले होंगे, सकारात्मक स्वभाव बना देने वाले होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बुधवार से लेकर प्रतिदिन गाय को पालक खिलाएं। यदि पालक उपलब्ध नहीं हो तो उस दशा में हरा चारा खिला सकते हैं, अथवा बुधवार के दिन 7 बुधवार अलग अलग कन्याओं को 8 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप हरे कपड़े भी प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉक दे सकते हैं, जैसे कि टी शर्ट दे सकते हैं, कोई भी ऐसा कपड़ा जो कि वो पहन सके। 8 साल की अवस्था की कन्याओं को बच्चियों को आप प्रदान कर सकते हैं। तो इससे भी यह बुध आपके लिए पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं प्रदान कर रहा है,
लेकिन ये आप छोटे से उपाय कर लेंगे तो इससे बुध ज़्यादा अच्छा आपको इफेक्ट प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मेष लग्न के सप्तम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के अष्टम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।